बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, डिफरेंटेशन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1। स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो फाइंड by definitions the derivative with respect to x of the following functions defined as। अगर इस क्वेश्चन के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इस क्वेश्चन के टोटल पार्ट्स हमारे पास 14 है जिनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। किस मेथड के जरिए? बाय डेफिनेशन मेथड्स। अगर बात की जाए डेफिनेशन मेथड, प्रिंसिपल मेथड्स, तो ये सारे एक ही मेथड, तीनों सेम ही मेथड्स हैं। तो हम स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है जो गिवन है 2x² + 1। अच्छा, इन पार्ट्स को सॉल्व करने के ना जो हमारे पास स्पेसिफिक स्टेप्स हैं इस रूल्स को फॉलो करते हुए, इनके 5 से 6 हमारे पास स्टेप्स हैं जो हम हर पार्ट में उन्हीं 5 से 6 स्टेप्स को रिपीट करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे इस रूल्स। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है, इस गिवन वैल्यूज को हम लेट करेंगे किसके इक्वल जी? y के इक्वल। y इज इक्वल टू 2x² + 1, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। नेक्स्ट हम इसी के अंदर क्या करेंगे? चेंज इन y, यानी कि लेफ्ट साइड में भी चेंज इन y करेंगे, राइट में भी करेंगे। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि यहाँ पर x का स्क्वायर है तो नीचे जो चेंज आया x प्लस डेल्टा एक्स का भी क्या बन जाएगा? स्क्वायर, और प्लस 1 क्या आएगा? एज इट इज। और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम 2, यानी कि 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या लेफ्ट साइड लेफ्ट में से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट राइट में। y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और माइनस हमारे पास क्या आएगा जी? माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर ब्रैकेट्स आएगी। फर्दर सॉल्व करते हैं, प्लस 1 y से माइनस y कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस ही आएगा, माइनस 1। अब प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? और इसका हम स्क्वायर ओपन कर देंगे, इसका a प्लस बी का स्क्वायर, तो डेल्टा y इज इक्वल 2 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी डेल्टा x का स्क्वायर, और माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम इस 2 को अंदर अप्लाई करेंगे, 2 को अप्लाई करेंगे तो डेल्टा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर। अब प्लस 2x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी? डेल्टा y इज इक्वल टू 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अब देखिए, स्टेप 1 में हमने इसको लेट किया था, 2 में चेंज किया, सब्ट्रैक्ट किया। 4 हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड डेल्टा एक्स, दोनों अतराफ को किस पर डिवाइड करने से? डेल्टा एक्स पर। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब इस वैल्यू का भी डिनोमिनेटर डेल्टा एक्स है, इसका भी क्या डिनोमिनेटर? डेल्टा एक्स है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, इस डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स का स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी क्या रह जाएगी? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। तो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। लिमिट को अप्लाई करेंगे राइट साइड में तो हमारे पास क्या आएगा? 4x प्लस 2 इंटू 0। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा जी? 4x। तो इस पार्ट का हमारे पास आंसर क्या आ चुका है? 4x। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। टू पार्ट हमारे पास क्या जी? 2 माइनस एक्स अंडर रूट, 2 माइनस एक्स अंडर रूट। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेम पहला स्टेप क्या होगा? लेट करेंगे y के इक्वल, y इज इक्वल टू 2 माइनस डेल्टा 2 माइनस एक्स का अंडर रूट, इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1
नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, चेंज इन वाई करना है, तो राइट साइड में चेंज इन एक्स, तो यानी कि वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा इक्वेशन 2। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस x प्लस डेल्टा x का अंडर रूट माइनस 2 माइनस x अंडर रूट, तो प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा और डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस x प्लस डेल्टा x का अंडर रूट, माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा x अंडर रूट, अब प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी, डेल y इज इक्वल टू माइनस x प्लस डेल्टा x का अंडर रूट प्लस x अंडर रूट। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज को पहले ले आएंगे, नेगेटिव को बाद में, डेल्टा y इज इक्वल टू x अंडर रूट माइनस x प्लस डेल्टा x अंडर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू x माइनस x प्लस डेल्टा x अंडर रूट डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोच टू 0, लिमिट अप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड में भी राइट में भी लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 x अंडर रूट माइनस x प्लस डेल्टा x अंडर रूट ओवर डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो लिमिट, इस पार्ट को हम रैशनलाइज कर लेंगे ऊपर वाली वैल्यूज, क्योंकि अगर हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, 1/0 की कंडीशन बन रही है, तो ऐसे ही कंडीशन से हमने क्या करना है, लिमिट में अवॉइड करना है, ये हम चैप्टर नंबर 1 में चीजें सीख चुके हैं। तो हमने क्या करना है, रैशनलाइज किया, इस ऊपर वाली वैल्यूज का कॉन्जुगेट लिया, ऊपर वाली से भी मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आएगा जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो हमारे पास क्या आएगा जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा जी, a माइनस बी और ये क्या है a प्लस बी, तो यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x इंटू एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। तो इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर से भी अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट, इस माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एक्स माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास राइट साइड में, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट, दिस एक्स डेल्टा एक्स से ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा जी, माइनस 1 ओवर एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो माइनस 1 ओवर एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस 0 अंडर रूट, तो x और x अंडर रूट क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 एक्स अंडर रूट, तो ये हमारे इस पार्ट का आंसर आ चुका है। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ, 1 ओवर एक्स अंडर रूट, सेम प्रोसीजर रहेगा हमारे पास प्रीवियस पार्ट्स की तरह ही। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे किसके इक्वल जी, y के इक्वल, y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, चेंज इन y करना है और चेंज इन x, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x अंडर रूट, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2। स्टेप नंबर नेक्स्ट क्या होगा 3 जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू 1 ओवर वो x प्लस डेल्टा x अंडर रूट माइनस 1 ओवर x अंडर रूट, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी क्या रह जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट और डिवाइडेड बाय इसका, यानी कि हमने एलसीएम ले लिया है, एक्स अंडर रूट डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ में हमने, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा जी, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट, टेकिंग लिमिट्स एज डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, लिमिट अप्लाई करेंगे,
तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट्स over delta x into x plus x under root x plus delta x under roots। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा जी? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा जी? ऊपर वाली वैल्यूज को ही कॉन्जुगेट लेंगे, उसी तरह रैशनलाइज करेंगे प्रीवियस पार्ट्स की तरह ही। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे से। रैशनलाइज किया हमने तो ऊपर हमारे पास क्या बनेगा? डेल एक्स अंडर रूट का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का भी स्क्वायर, और बटे में क्या है? डेल्टा एक्स इंटू एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अंडर रूट। ब्रैकेट बंद हो गई यहाँ पर। ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। एक्स माइनस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू एक्स अंडर रूट एक्स प्लस मल्टीप्लाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट और इंटू एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अंडर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ऊपर वाली वैल्यू की माइनस अंदर अप्लाई हो रही है, यानी कि इस माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा, बटे में हमारी वैल्यूज वही एज इट इज आ जाएंगी। सो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। तो एक्स ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास? एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 माइनस 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। तो लिमिट को अप्लाई करेंगे, माइनस 1 बाय एक्स अंडर रूट प्लस 0 एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस 0 का अंडर रूट। क्या बनेगा जी? एक्स अंडर रूट मल्टीप्लाई एक्स अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट। तो बाहर वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि एक्स अंडर रूट का स्क्वायर, और अंदर वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 अंडर रूट प्लस 1 अंडर रूट क्या हो जाएगा जी? 2x का अंडर रूट। बाहर वाली वैल्यू का क्या होगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो माइनस 1 बाय एक्स 2x का अंडर रूट। तो आंसर हमारे पास एग्जैक्ट क्या आएगा? माइनस 1 बाय 2x एक्स का अंडर रूट। सो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। सेम स्टेप्स फॉलो हमने किए प्रीवियस पार्ट्स की तरह। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। सो अगर फिर भी कोई चीज आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 4 है 1 बाय एक्स क्यूब। लेट्स वही प्रीवियस पार्ट्स की ही तरह पहले लेट करेंगे y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स क्यूब, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x का क्यूब। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, y प्लस डेल्टा y फिर यानी कि माइनस वाई, लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस हुई, राइट 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस 1 बाय एक्स का क्यूब। राइट में अब हमारे पास लेफ्ट में y प्लस और माइनस y ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्लस y से माइनस y कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी? डेल्टा y। और लेफ्ट में हमने एलसीएम ले लिया, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल एक्स का क्यूब। ऊपर क्या आएगा? एक्स का क्यूब माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। तो नेक्स्ट में हमने क्यूब का फार्मूला ओपन कर लिया, एक्स क्यूब माइनस इंटू एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। मजीद ऊपर वाली वैल्यूज को सिंपलीफाई करेंगे, इस माइनस को अंदर हम अप्लाई करेंगे इस माइनस को, तो हमारे पास क्या आएगा जी? एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स फिर प्लस माइनस माइनस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस डेल्टा एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। अब एक्स का क्यूब और माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी? माइनस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स माइनस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का। क्या करेंगे? डेल्टा एक्स पर ऊपर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने, डेल्टा एक्स इंटू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x डेल्टा एक्स
माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स का डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऊपर चला जाएगा जी डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब तो इससे क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बचेगा जी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स क्यूब डेल्टा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स का क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब applying taking limits as a delta x approach to 0 on both sides delta y limit x delta x approach to 0 delta y over delta x is equal to limit delta x approach to 0 minus 3x square minus 3x delta x minus delta x का square divided by x का cube into x plus delta x का cube लिमिट को अप्लाई करेंगे राइट साइड में माइनस थ्री एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स इंटू जीरो माइनस जीरो का स्क्र यानी कि जहां जहां पर हमारे पास डेल्टा एक्स आएगा उसकी जगह उसकी जीरो जीरो वैल्यू जो जीरो है वो पुट कर देंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस जीरो का क्यूब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो वैल्यू रहेगी माइनस थ्री एक्स स्क्र माइनस जीरो का स्क्र जीरो ओवर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब तो हमारे पास क्या रहेगा माइनस थ्री एक्स स्क्र एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी एक्स की पावर 6 तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर जो आया वो है अब ऊपर x की 2 है नीचे x की 6 है नीचे आके 2 माइनस हो जाएगी क्योंकि ऊपर से नीचे में तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो माइनस थ्री बाई एक्स की पावर क्या आएगा 4 तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 5 है जी 1 ओवर एक्स माइनस ए तो ये हमारे पास इसका पार्ट 5 है तो इसमें भी प्रीवियस पार्ट्स की ही तरह स्टेप्स को रिपीट करेंगे तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस ए इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा जी हम इसमें चेंजिंग करेंगे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी कि लेफ्ट साइड में y में चेंज किया तो राइट में भी हमने x के अंदर चेंज कर दिया x प्लस डेल्टा x फिर माइनस ए कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा और ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2 तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इससे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 यानी कि उसमें से माइनस करेंगे y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x माइनस ए और माइनस 1 ओवर एक्स माइनस ए तो अब यानी कि प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा राइट साइड का एलसीएम लेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा अब इस वैल्यू को क्या इस पर डिवाइड करेंगे फर्स्ट पर तो ये से क्या हो जाएगी कैंसर बाकी क्या रह जाएगा एक्स माइनस ए अगर इसको इस पर डिवाइड करेंगे ये इससे कैंसर बाकी क्या रह जाएगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू माइनस ए तो नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोसीड करते हैं इसका एक्स माइनस ए माइनस एक्स फिर माइनस डेल्टा एक्स यानी कि इस माइनस को हमने अंदर अप्लाई किया प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस है अब सॉरी और ये हमारे पास क्या आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए अब प्लस ए माइनस ए कैंसर प्लस एक्स माइनस एक्स भी कैंसर तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो रहेगी डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए तो डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑन दोनों तरफ को हमने डेल्टा एक्स पर डिवाइड कर दिया डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऊपर आ जाएगा जी तो माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू एक्स माइनस ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए तो क्या होगा जी ये इससे कैंसिल तो बाकी क्या रह जाएगा जी डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए so next taking limit as delta x approach to 0 limit delta x approach to 0 delta y divided by delta x is equal to limit delta x approach to 0
-1/x - a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x - a। तो लिमिट को अप्लाई करेंगे तो -1/x - a इंटू एक्स प्लस 0 - a। तो ये भी क्या बन जाएगा, x - a ही बन जाएगा। -1/x - a इंटू एक्स - a। तो x - a को x - a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -1/x - a का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर। तो पार्ट नंबर हमारे पास है 6 x इंटू एक्स माइनस 3। तो लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3, इक्वेशन 1 बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 3, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 3 इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3। तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई किया हमने एक्स को एक्स के साथ, तो एक्स का क्या बन गया, यानी कि इस एक्स को इस एक्स के साथ एक्स का स्क्वायर, फिर इसी एक्स को हमने किससे देना मल्टीप्लाई, डेल्टा एक्स से। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स का स्क्वायर, एक्स को डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स डेल्टा एक्स, फिर हमने डेल्टा एक्स, फिर हमने इसी को एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से भी करना है। तो प्लस माइनस माइनस, एक्स को 3 से किया तो माइनस क्या आ जाएगा 3x, यानी कि थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, ये होगा -3x। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब डेल्टा एक्स यानी कि सेकंड वैल्यू को, इसको पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसी को डेल्टा एक्स से करेंगे, और फिर इसी को हमने -3 से भी करना है। अब डेल्टा एक्स को x से करेंगे तो क्या आएगा जी, x डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स से करेंगे डेल्टा एक्स का स्क्वायर, फिर डेल्टा एक्स को -3 से करेंगे तो -3 डेल्टा एक्स, और ये माइनस एक्स अंदर अप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस, एक्स को 3 से करेंगे तो 3x। तो फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं और लिखते हैं जी डेल्टा y इज इक्वल टू 2x डेल्टा x, यानी कि जहां जो कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, अच्छा जी -3x प्लस 3x कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू ही डेल्टा एक्स वाली रह रही है हमारे पास 1x डेल्टा एक्स, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या जी 1x डेल्टा एक्स, तो 2x डेल्टा एक्स, और ये डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ गया और -3 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कॉमन आ चुका है जी, डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स -3, सो डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू 2x प्लस डेल्टा x -3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। सो डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा x -3, टेकिंग लिमिट एज अ डेल्टा x अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड। तो लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 2x प्लस डेल्टा x -3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, राइट साइड में 2x प्लस 0 -3। तो आंसर क्या आएगा जी 2x -3, इस पार्ट का आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी 7 2 ओवर x की पावर 4। प्रोसीड करते हैं जी, लेट्स y इज इक्वल टू 2 बाय x का की पावर 4, यानी कि फर्स्ट स्टेप हो गया y की को लेट किया। सेकंड स्टेप y, यानी कि उसी को फर्दर प्रोसीड किया हमने कि y इज इक्वल टू, नीचे से वेरिएबल ऊपर किया जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी 2x की पावर -4, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर -4, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर -4, और फिर -2x की पावर -4, प्लस y से माइनस ये यानी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगी डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू, यानी कि 2 को हमने कॉमन लिया है,
और x को भी x 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, तो -2x की पावर -4 और उस होल की पावर -4 डेल्टा y इज इक्वल टू, अब हमने किसको, अब यानी कि यहाँ पर देखा जाए 2 की भी पावर -4 है, उसको हमने बाहर ले लिया, 2x की पावर -4 इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर -4 इज इक्वल टू -2x की पावर -4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि इस तरह वैल्यू क्यों बनाएगी, इस वैल्यू को हम इस फॉर्मेट में इसलिए ये लेकर आए हैं ताकि यहाँ पर हम इस बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकें, ताकि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। डेल्टा, अब दोनों में क्या चीज कॉमन आ चुकी है जी, अब एक वैल्यू हमारे पास ये है और एक ये है। अब यहाँ पर भी 2x की पावर -4 मौजूद है, इधर भी 2x की पावर -4 मौजूद है, तो 2x की पावर -4 को कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर -4 और -1। तो यूजिंग सीरीज लगाएंगे, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम की बजाय बाइनोमियल सीरीज लगाई गई है कि अगर वैल्यू इस फॉर्मेट में हो, यानी कि यहाँ पर 1 हो और सेकंड में क्या, तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स, एन किस चीज को जाहिर करेगा, पावर को, सीरीज को, तो 2x की पावर -4 एज इट इज आएगा, 1 प्लस -4 नीचे आया डेल्टा, यानी कि x की जगह क्या, डेल्टा x ओवर x प्लस फिर -4 इंटू -4 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 कहाँ तक इन्फिनाइट और -1। अब -1 और +1 कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 2x की पावर -4 इंटू -4 डेल्टा x ओवर x प्लस -4 -4 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 1 इनफिनाइट, यानी कि ये वहां पर कैंसिल करने की बजाय हमने स्टेप में इसको कैंसिल करना था, ये कैंसिल हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, बाय, अब मजीद इन सब वैल्यू में क्या चीज कॉमन आई है हमारे पास, डेल्टा x ओवर x को हमने ये भी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, -4 डेल्टा x ओवर x को पूरी वैल्यू में से कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास ये वैल्यू रह गई है 1 प्लस -4 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 1 कहाँ तक जाना है जी, प्लस इन्फिनाइट तक। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 8x की पावर -4 डेल्टा x ओवर x और 1 प्लस -4 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल मल्टीप्लाई डेल्टा x ओवर x प्लस इन्फिनाइट तक जाना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू -8x की पावर -4 डेल्टा x ओवर x, यानी कि अप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, तो नेक्स्ट जगह क्योंकि डिवाइड किया हमने, x मल्टीप्लाई डेल्टा x, बाकी वैल्यूज एज इट इज आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा x से डेल्टा x हो जाएगा कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट्स, यानी कि बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज है -8x की पावर -4 डिवाइडेड बाय x और अंदर वाली वैल्यूज वही एज इट इज आ जाएंगी, 1 प्लस -4 -1। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, टेकिंग लिमिट एज अ डेल्टा x अप्रोच टू 0, तो डेल्टा x टू 0 लिमिट अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में भी राइट में भी, तो राइट में जब आप अप्लाई करेंगे तो अंदर जहां जहां पर डेल्टा x आएगा उसकी जगह हमने किसको रिप्लेस कर दिया, 0 को। अब ये वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, तो बाकी क्या रह जाएगा, +1 रह जाएगा अंदर, यानी कि -4x की पावर -8x की पावर -4 ओवर x और अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस 0 0 का क्या आएगा जी, आगे भी 0, तो फर्दर -8 ओवर x की पावर, ऊपर -4 है नीचे x की पावर 1 है, तो ऊपर वाली पावर को नीचे ले जाएंगे, तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 5 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी, -8 बाय x की पावर 5, इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी x प्लस 4 की पावर 1/3। लेट्स, इसको भी हम किसके इक्वल लिखेंगे, y के इक्वल, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी, और नेक्स्ट चेंज इन y करेंगे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 4 की पावर 1/3, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 2।
तो इक्वेशन 1 भी बन चुकी है, 2 भी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करने से, तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आएगा जी, y प्लस डेल्टा y माइनस y, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप करते हैं जी, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इन प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 माइनस इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है जी, x प्लस डेल्टा x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस n x की पावर n माइनस 1 डॉट डेल्टा x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x की पावर n। तो इसी के अकॉर्डिंग हम उस इक्वेशन को ओपन करेंगे। अब x की जगह x है हमारे पास, डेल्टा x यानी कि x की जगह x प्लस 4 है और डेल्टा x की जगह डेल्टा x ही है। तो यानी कि यहाँ पर x की पावर n का मतलब है x प्लस 4 की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पर पावर हमारे पास क्या 1/3 है। यहाँ पर n मतलब पावर हमारे पास क्या 1/3, x की जगह क्या x प्लस 4 n माइनस 1 यानी कि 1/3 माइनस 1 डॉट डेल्टा x एज इट इज आ गया प्लस n क्या पावर को ज़ाहिर कर रहा है 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x प्लस 4 और उसकी हमारे पास क्या जी x प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस 2 फिर डेल्टा x का स्क्वायर प्लस ऑन लास्ट में क्या आएगा जी, जो हमारे पास माइनस वाली वैल्यूज थी वो आएगी जी माइनस एक्स प्लस 4 की पावर 1/3। फर्दर प्रोसीड करते हैं, x प्लस 4 की पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस 1, यानी कि जस्ट हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव करा। अब ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की है, ये कैंसिल हो जाएगी और इनमें क्या चीज कॉमन आ रही है, डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/3 एक्स प्लस 4 की पावर माइनस 2/3 डॉट डेल्टा एक्स प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स प्लस 4 की पावर माइनस 1 5/3 डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो हमने कॉमन किसको ले लिया 1/3 एक्स प्लस 4 की पावर माइनस 2/3 डॉट डेल्टा एक्स को हमने ले लिया कॉमन। डिवाइड करेंगे, डेल्टा एक्स पर डिवाइड किया तो उसके बाद लिमिट को अप्लाई करेंगे। लिमिट को अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 0 0 हो जाएगा और अंदर हमारे पास क्या बच रहा है 1। तो 1/3 एक्स प्लस 4 की पावर क्या आएगी माइनस 2/3। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ चुका है। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। पावर को नेगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव करने के लिए बटे में ले आएंगे 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 2/3। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लेक्चर ये काफ़ी लेंथ